हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज से शुरू कर रहे हैं हम जेड के लिए क्लासेज और ये सीरीज रेगुलर चलेगी एग्जाम तक, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखना। हमारा पहला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CRI, शीर्ष जड़ फुटान। और यह अवस्था बुआई के 21 दिन बाद आती है। यदि किसान के पास केवल एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो उसे इसी अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। इस समय पानी न देने पर उपज में भारी कमी आ सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, जिंक, पोटास और बोरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक। इस रोग की खोज डॉक्टर YL नैने द्वारा पंतनगर में की गई थी। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है और इसके बचाव के लिए खेत में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 20 से 22, 30 से 32, 40 से 42 और 50 से 52%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 से 42%। सोयाबीन में लगभग 40 से 42% प्रोटीन और 20 से 22% तेल पाया जाता है। उच्च प्रोटीन के कारण इसे गरीबों का मांस या मीट और पुअर भी कहते हैं और इसे वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 10 से 15 kg, 15 से 18 kg, 20 से 25 kg और 40 से 45 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से 25 kg। अगला प्रश्न है, डेपोक विधि से नर्सरी मुख्य रूप से किस फसल में तैयार की जाती है? गेहूं, धान, गन्ना और कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। यह विधि फिलीपींस में विकसित की गई थी। इसमें नर्सरी मात्र 11 से 14 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में पैकिंग या सुइयां बनने की अवस्था बुआई के लगभग कितने दिन बाद आती है? 25 दिन बाद, 40 दिन बाद, 55 दिन बाद और 75 दिन बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 दिन बाद। फूल आने के बाद अंडाशय का डंठल बनकर जमीन में प्रवेश करता है, जिसे पेग कहते हैं। इसी से बाद में मूंगफली बनती है और इस अवस्था में खेत में निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? भारत, चीन, अफ्रीका और मेक्सिको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेक्सिको। मक्का एक C4 पादप है और इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है और भारत में मक्का पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये चीजें भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंधी गुड़ाई मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? मक्का, गन्ना, धान और सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। फसल के अंकुरण से पहले खेत में पपड़ी तोड़ने और प्रारंभिक खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो गुड़ाई की जाती है उसे ही अंधी गुड़ाई कहते हैं। यह मुख्य रूप से गन्ना और आलू में की जाती है। ट्रिटिकल किन दो फसलों का संकरण है? गेहूं, जौ, गेहूं राई, गेहूं मक्का और जौ राई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और राई का संकरण है। यह दुनिया का मानव निर्मित प्रथम अनाज है जिसे स्वीडन के वैज्ञानिक रिम्पू ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, गेहूं का मामा या गुली डंडा का परीक्षण भार कितना होता है? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 25 ग्राम या 40 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ग्राम। और यह गेहूं का एक प्रमुख नकलची खरपतवार है। सामान्य गेहूं के 1000 बीजों का वजन 40 ग्राम होता है, जबकि इसके 1000 बीजों का वजन मात्र 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, ओरा बेंकी किस प्रकार का खरपतवार है? पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण जड़ परजीवी। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह मुख्य रूप से सरसों और तंबाकू की जड़ों पर परजीवी रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट, अमोनिकल, एमाइड और नाइट्राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइड। अगला प्रश्न है, ज्वार की भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म कौन सी है? संकुल वन, गंगा 1, CSH1 और SB1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CH1। इसे 1964 में विकसित किया गया था। ज्वार को सूखे के प्रति सहनशीलता के कारण कैमिल क्रॉप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कपास के बीज में से रेशे को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। बुआई से पहले बीजों को सांद्र H2SO4 से उपचारित करने पर बीजों के ऊपर का रेशा जल जाता है। इसे बुआई करने में आसानी होती है और बीज जनित रोग भी खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्लाटोक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूंगफली। सिंचाई की किस विधि में जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है? फव्वारा विधि, क्यारी विधि, बूंद बूंद विधि और कुंड विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस विधि में पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे जल उपयोग दक्षता 90 से 95% तक हो जाती है। और इसका विकास इजराइल में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। हमारा अगला प्रश्न है, बाजरा का प्रमुख परजीवी खरपतवार कौन सा है? ओरावेंकी, कस्कुटा, लोरंथेस और स्ट्राइगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्राइगा। स्ट्राइगा एक अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है जो मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मक्का और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, एसआरआई विधि किस फसल की बुआई से संबंधित है? गेहूं, मक्का, धान और चना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान। यह विधि मेडागास्कर में विकसित की गई थी। इसमें बहुत कम बीज, मात्र 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है और पानी की भी भारी बचत होती है। पौधे 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, सामान्य कृषि मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 5:1, 10:1 से 12:1, 20:1 और 30:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10:1 से 12:1। अगला प्रश्न है, सरसों की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तना छेदक, फली छेदक, माहू या चेपा और सफेद मक्खी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माहू या चेपा या एफिड। मक्का में सफेद कली रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? लोहा, जिंक, तांबा और मैंगनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। जिंक की कमी से मक्का के पौधों की ऊपरी नई पत्तियां सफेद हो जाती है। जिंक पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? अरहर, मूंग, उड़द और चना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चना। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है और इसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? बाली, पेनिकल, एरो और स्पाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरो। गन्ने में फूल आने की प्रक्रिया को एरोइंग कहा जाता है। फूल आना यह दर्शाता है कि गन्ने की फसल अब कटाई के लिए परिपक्व हो चुकी है। अगला प्रश्न है, पूसा जॉइंट किस चारे की फसल की उन्नत किस्म है? ज्वार, बाजरा, बरसीम और रिजगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरसीम। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है और पूसा जॉइंट एक बहुगुणित किस्म है जो अधिक चारा उत्पादन देती है। अगला प्रश्न है, आलू का कंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? 10 से 12, 18 से 20, 25 से 28 और 30 से 35। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। आलू में कंद बनने की प्रक्रिया के लिए यह तापमान सर्वोत्तम है और यदि तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो कंद बनना पूरी तरह रुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिले क्रॉपिंग का क्या अर्थ है? दो फसलों को एक साथ बोना, पहली फसल काटने से ठीक पहले उसी खेत में दूसरी फसल बो देना, एक के बाद एक फसल बोना और पेड़ों के बीच में फसल बोना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली फसल काटने से ठीक पहले उसी खेत में दूसरी फसल बो देना। अगला और लास्ट प्रश्न है, गंवार के बीजों में पाया जाने वाला वह पदार्थ कौन सा है जिसके कारण इसकी अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मांग अधिक है? गंवार प्रोटीन, गंवार तेल, गंवार गम, गंवार स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंवार गम। ग्वार के बीजों में लगभग 30 से 33% गम पाया जाता है। इस गोंद का उपयोग कपड़ा, कागज, पेट्रोलियम खनन और खाद्य उद्योगों में बड़े पैमानों पर किया जाता है। राजस्थान ग्वार उत्पादन में देश में अग्रणी है, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही हम और क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।